प्यारे बच्चों, मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 9 विकिरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र का हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रकाश किसको कहते हैं। एक बार हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चे इस वीडियो से हमको ज्वाइन किए हैं उन बच्चों के लिए भी जानकारी प्राप्त होगी और पिछली कक्षाओं से भी बच्चे पढ़ करके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की संवेदना को प्रभावित करती है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। हमको आप पढ़ाते हुए देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज को आप पढ़ रहे हैं, तो यह प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का वेग निर्वात तथा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश चिकने अथवा किसी पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम बनाए गए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के क्या होता है, बराबर होता है। प्यारे बच्चों, परावर्तन के नियम के बाद हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। अगर कोई समतल प्लेट है, उस समतल प्लेट के एक तरफ अगर पॉलिश कर दिया जाए, जिससे प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार न जा पाए, उसके जो है बिना पॉलिश किए हुए प्लेट से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएं, तो ऐसे एक समतल प्लेट को जो है हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस पर पारे तथा रेड ऑक्साइड का लेप किया होता है। तो जब हम एक गोलीय कांच का खोखला गोला लेते हैं तो उसके कुछ भाग को हम कट करते हैं। कट करने के बाद यदि उभरे हुए भाग पर हम कलई करते हैं पारे तथा रेड ऑक्साइड का, तो और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, तो उसको हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम वही कट किया हुआ अगर हम जो है अंदर से कलई करते हैं और बाहर से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, अर्थात कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद ये हमारे पहले वीडियो में भी आप देखेंगे, तो इसको हमने विस्तृत रूप से समझाया। अब प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 2 डेरिवेशन हम करेंगे दर्पण के लिए। एक फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे और दूसरा है दर्पण का सूत्र हम प्राप्त करेंगे। 2 सूत्रों का आज हम डेरिवेशन करेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर यह चित्र बना हुआ है। इसमें देखेंगे यह एक अवतल दर्पण है, जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया है और दबे हुए तल से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब जो है ये हमने एक M जो है अवतल दर्पण लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है। इस मिरर पर CP जो देख रहे हैं यह मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए एक AM प्रकाश की किरण आती है और यह दर्पण के बिंदु M से परावर्तित होकर के इसके फोकस से होकर के चली जाती है। तो आने वाली किरण आपतित हो गई, दर्पण से जो परावर्तित हो गई, यह परावर्तित आपकी किरण हो गई।
अब जो है वक्रता केंद्र सी को आपतित बिंदु यम से मिलाते हैं तो सीएम क्या बनता है, अभिलंब बनता है। अब प्यारे बच्चों, अगर मान ले हम कि AMC अगर थीटा है तो CMF भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, ये दो समानांतर रेखाएं, इन समानांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। दूसरी देखेंगे, इसी समांतर रेखा को एक दूसरी MF तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये कोण चूंकि 2 थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से थीटा कोण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र को आप भली भांति समझ गए होंगे। इस चित्र से हमको प्राप्त होता है, यहां देखिए, MCP कोण MCP इक्वल टू, देखिए, थीटा तथा कोण MAFD, प्यारे बच्चों, MAFD बराबर क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। अब इसमें क्या किया गया है, M से मुख्य अक्ष पर एक लंब गिरा दिया गया है, जो लंब आपका क्या है, MD है। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार इस फिगर को हम डिफाइन कर रहे हैं, जो आपके सुनने के बाद सरलता से यह फिगर का आप डिफाइन कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं, एक गोलीय अवतल दर्पण अर्थात एक हमने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। इस मिरर के उभरे हुए तल पर कलई किया गया है और अंदर वाले तल से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब जो है ये दर्पण का क्या है, P ध्रुव है और CP इस दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। AM जो है एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से होकर के चली जा रही है। अब हम वक्रता केंद्र C को M से मिलाते हैं तो ये CM क्या होता है, अभिलंब होता है। प्यारे बच्चों, पीछे हमने पढ़ा कि आप परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब ये CM अभिलंब हो गया तो AM आपतित किरण हो गया, MF जो है परावर्तित किरण होगा, जिससे ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। इसमें से आपतन कोण AMC को अगर हम थीटा मान लें तो स्वतः ही परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब प्यारे बच्चों, ये देखेंगे, ये दो समानांतर रेखाएं बन रही हैं और दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो हम जानते हैं एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, ये देखेंगे कि इन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक और तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों 2 थीटा इस 2 थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अर्थात हमको प्राप्त हो गया कि MCP इक्वल टू थीटा और MFD इक्वल टू 2 थीटा। अब हमने M से क्या किया है, मुख्य अक्ष पर एक लंब गिरा दिया है, MD एक क्या है, लंब है। अगर हम लंब गिराते हैं तो प्यारे बच्चों, हम ले सकते हैं समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर, आपका tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो ये देखिए, MD आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, MD बटा के CD। तथा अब आप देख सकते हैं tan 2 थीटा। दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज MCD था, इसमें कोण थीटा था, तो tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार अर्थात MD लंब हो गया, CD आधार हो गया। अब tan 2 थीटा ले रहे हैं, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज है MFD है, इसमें भी tan 2 थीटा बराबर लंब बटा के आधार, तो लंब आपका MD हो गया और आधार आपका क्या हो गया, FD हो गया। ये देखिए, हमने यहाँ पर tan थीटा और tan 2 थीटा का मान क्या किया है, प्राप्त कर लिया है। अब जो है थीटा के लघु मानों के लिए, थीटा के लघु मानों के लिए, ठीक है, अर्थात अगर थीटा को हम रेडियन में मेजरमेंट करें तो tan थीटा जो है ये थीटा के बराबर होता है और tan 2 थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम किसी कोण का मान सूक्ष्म करते हैं, लघु कोण का मान हम लेते हैं,
रेडियन में उसको मेजरमेंट करते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने कोण के बराबर हो जाता है, अर्थात tan थीटा इक्वल टू थीटा और tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो जाता है। अब हम इसमें से अतः हम tan 2 थीटा को ले रहे हैं। देखते हैं हम कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों tan 2 थीटा का मान ऑलरेडी हमारे पास देखिए क्या है, md बटा के fd है, ठीक है, इक्वल टू 2। अब यहां देखेंगे थीटा का मान लिखना है तो थीटा इक्वल टू tan थीटा है और ये tan थीटा का मान क्या है, md बटा के आप देख सकते हैं cd है। अब प्यारे बच्चों देखिए md से md क्या होगा, कट जाएगा, आपके पास प्राप्त होगा cd बराबर 2fd, या इसको हम जो है fd बराबर कर सकते हैं, fd बराबर ये हो जाएगा cd बटा के 2। अब हम मान लें प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि अगर मान लें कि जो गोलीय दर्पण लिया गया है उसका द्वारक बहुत ही छोटा है। प्यारे बच्चों, जो हमने गोलीय ये दर्पण लिया है उसका द्वारक बहुत छोटा है। अगर द्वारक छोटा है तो एम पी के क्या हो जाएगा, समीप हो जाएगा। अगर एम पी के समीप होगा और वहां से आप लंब गिराएंगे तो ये लंब पी पर ही गिर जाएगा। सपोज देखिए हम कहते हैं कि एम पी के समीप है, चलिए यहां मान लिए, और यहां से अगर हम लंब गिरा दें तो ये देखिए पी पर ही जाकर के गिर जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमको समझना है कि अगर एम पी के समीप होगा तो डी बिंदु पी पर ही होगा, अर्थात एफ डी जो है एफ पी के बराबर हो जाएगा और सी डी जो है सी पी के बराबर हो जाएगा। अब जो है प्यारे बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं, या आप देखेंगे यहां हम लिख सकते हैं कि यदि एम कामा पी के समीप है तब अगर यम जो है पी के समीप है तो जो एफ डी आप देख रहे हैं, जो एफ डी है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। जो डी जब एम पी के समीप होगा तो डी बिंदु पी पर चला जाएगा, तो एफ डी जो था वो अब एफ पी के बराबर हो जाएगा। और तथा आप देख सकते हैं जो सी डी था वो किसके बराबर हो जाएगा, जो सी डी है वो आपका सी पी के बराबर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम इसमें रखते हैं एफ डी के जगह पर, यहां आ जाए, एफ डी के जगह पर जो हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, एफ पी रखेंगे, और सी डी के जगह पर सी पी रखेंगे, बटा 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एफ पी का मान क्या है। एफ पी देखिए आपकी क्या है, फोकस दूरी है, और सी पी देखिए क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो आर बटा के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी का जो हमारा सूत्र है वो एफ बराबर कैपिटल आर बटा के क्या होता है, 2 होता है। तो आप भली भांति इसको देख सकते हैं। हम जो है हमने कुछ नहीं, यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है। हमने मान लिया है कि जो एम बिंदु है वो पी के क्या है, समीप है। जब एम बिंदु पी के समीप होगा तो यहाँ से लंब जो गिराएंगे, जो डी है वो भी पी पर आ जाएगा, इसलिए एफ डी जो है एफ पी के बराबर हो जाएगा और सी डी जो है वो सी पी के बराबर हो जाएगा। तो एफ डी एफ पी के बराबर, सी डी सी पी के बराबर, तो यहाँ रख दिया गया एफ डी के जगह पर एफ पी और सी डी के जगह पर रख दिया गया सी पी बटा के 2 आपका हो जाएगा। एफ पी का मान आप चित्र में देख सकते हैं, ये फोकस दूरी है, स्मॉल एफ है, और ये वक्रता त्रिज्या है आर है, तो एफ बराबर आपको आर बटा के 2 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एफ बराबर आर बटा के 2 होता है। अब हम प्यारे बच्चों दर्पण समीकरण का सूत्र 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी की हम उत्पत्ति करेंगे। यानी दर्पण यदि हम अवतल लें या दर्पण उत्तल लें, हम ड्राइव करने के बाद देखते हैं कि दोनों के लिए जो समीकरण आता है वो समान होता है, वो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी होता है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर भी जो हमने लिया है एक अवतल दर्पण लिया है ताकि आपको समझने में सरलता आसानी हो।
प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है एक अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं, और जो व्यंजक अवतल दर्पण के लिए होता है वही उत्तल दर्पण के लिए होता है, इसलिए इसको दर्पण समीकरण भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम दर्पण समीकरण प्राप्त करने जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। जो u होता है वो वस्तु से ध्रुव तक की दूरी होता है, जो v होता है वो प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी होता है, जो वक्रता त्रिज्या r है वो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी होता है, फोकस दूरी जो f है वो फोकस से लेकर के p तक की दूरी होता है। अब इसमें प्यारे बच्चों आप देखेंगे M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, p है। CP क्या है, एक मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु कहीं भी OO डैश रखी गई है। इस वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो जो है दर्पण के A से परावर्तित होकर के उसके फोकस से चली जाती है प्यारे बच्चों। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो दर्पण से परावर्तित होकर के अपने उसी मार्ग पर लौट आती है। तो देखिए, जाने का भी तीर है और आने का भी तीर है प्यारे बच्चों। फिर से सुनेंगे कि एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, इसका मुख्य अक्ष CP है, इसके मुख्य अक्ष पर कहीं भी एक वस्तु OO डैश स्थित है। इस वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण के बिंदु A से परावर्तित होकर के इसके फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब प्यारे बच्चों, दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। अगर इस I डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब हम I गिराते हैं तो I डैश वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब होता है, जो कि वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है प्यारे बच्चों। अर्थात वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा लेकिन वास्तविक बनता है। तो हमने इस चित्र का वर्णन कर दिया। अब प्यारे बच्चों, इसमें एक लंब हमने गिरा दिया। AN एक क्या है, लंब है। अब इसको ड्राइव करने के लिए बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन बहुत ही सरल इसका ड्राइवेशन है। बहुत ध्यान से यदि फोकस करेंगे तो इसके ड्राइवेशन में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल ड्राइवेशन है। इसमें हम दो समरूप त्रिभुज को सिलेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। दो समरूप त्रिभुज को सिलेक्ट करते हैं। आप समरूप त्रिभुज कक्षा 9th में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक देखिए हम ट्रिक कर रहे हैं कि ये है, और दूसरा हमारे पास देखिए ये प्यारे बच्चों, ये जो दोनों त्रिभुज है ये क्या है, समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यानी इस त्रिभुज की जो दो भुजा ली जाएगी, इस त्रिभुज की भी जो दो भुजा ली जाएगी, ये अनुपात में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज आप देखिए OO डैश C तथा दूसरा है II डैश C। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा है II डैश C में। गौर से देखिए, दो समरूप त्रिभुज हमने चयन कर लिया, ये और ये। क्यों समरूप है? क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश, इसका भी एक कोण 90 अंश। ये देखिए तिर्यक रेखा है, इस काट रही है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर होंगे। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो हम लेते हैं, इसमें देखिए OO डैश बटा में लंब हो गया, आधार हो गया CO। ये देखिए प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार इस छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं। इसमें लंब क्या हो गया, II डैश, और आधार देखिए आपका क्या हो गया, CI हो गया। ये देखिए लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। या हम इसको प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार या करके
हम ओ डैश के नीचे आई डैश को ला सकते हैं। देखिए ओ डैश बटा के आई डैश, गौर से देखेंगे हमने जो क्या किया है, ओ डैश के नीचे हमने आई डैश को लेकर के हम चले आए हैं प्यारे बच्चों। गौर से आप देख सकते हैं ओ डैश के नीचे आई डैश को लेकर आए हैं, सीओ को वहां कर देंगे, ये हो गया सीओ बटा के प्यारे बच्चों ये सी आई हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरे समरूप त्रिभुज का चयन करते हैं। एक समरूप त्रिभुज देखिए यहां पर है, इसको क्रॉस से हम व्यक्त कर रहे हैं। और इस अब देखेंगे प्यारे बच्चों, हम दूसरे समरूप त्रिभुज को लेते हैं तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज। देखिए दूसरा एक क्रॉस का हमने चिन्ह लगा दिया है, एक ए एन एफ है, दूसरा आई डैश एफ है, तो लिखते हैं समरूप त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज हम लेते हैं आई डैश एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि समानुपातिक होती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए एन बट्टा के एफ एन बराबर आई डैश बटा के आई एफ हो जाएगा। ये देखिए ये हमने लंब ले लिया, ये आधार ले लिया, इसमें भी लंब ले लिया, इसमें भी आधार ले लिया। अब चित्र में देखिए जरा सा ए एन किसके बराबर है, ये देखिए चित्र आप में ए एन जो है ओ डैश के बराबर है। तो चित्र में जो है हम देख रहे हैं कि ए एन जो है ओ डैश के बराबर है। ए एन के जगह पर क्या हो जाएगा, ओ डैश बटा के एफ एन हो जाएगा, आई डैश बटा के आई एफ हो जाएगा। अब इसको हम नीचे लेकर के आते हैं, ओ डैश बटा के एफ एन बराबर आई डैश बटा के, ये आप देखें हम इसको ऐसे लेके चले आते हैं प्यारे बच्चों, ओ डैश के नीचे आई डैश को लेके चले आते हैं तो ओ डैश बटा के आई डैश बराबर एफ एन वहां चला जाएगा, एफ एन बराबर बटा के आई एफ हो जाएगा। लेकिन गौर से प्यारे बच्चों देखेंगे, अगर हम सपोज कर लें कि ए पी के समीप है, अगर ए पी के समीप आएगा तो समीप से लंब गिराएंगे तो पी पर ही गिर जाएगा, यानी एन बिंदु कहाँ होगा, पी पर होगा, जिससे एफ एन जो है एफ पी के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लिखेंगे यदि ए का पी के समीप है, हम सपोज कर लें कि ए जो है क्या है, पी के आपके समीप है, और ए जब पी के समीप होगा तब आपका जो है यहां आप देख सकते हैं कि जो एफ एन था वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। एफ एन किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर होगा प्यारे बच्चों। अब एफ एन एफ पी के बराबर हो जाएगा तो अब हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, ये हो गया ओ डैश बटा के आई डैश बराबर एफ एन की जगह पर आपका हो जाएगा एफ पी बटा के आई एफ हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे। अगर समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो दोनों का बायां पक्ष समान है, ये भी ओ डैश बटा आई डैश और ये भी ओ डैश बटा आई डैश, इसलिए दायां पक्ष इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सीओ बटा के ये सी आई हो जाएगा बराबर एफ पी बटा के, ये देखिए प्यारे बच्चों आई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसका मान हमको यहाँ नहीं मिल रहा है, सीओ का भी मान नहीं प्राप्त हो रहा है, सी आई का भी मान हम चित्र से नहीं रख सकते। चलिए एफ पी का मान हम चित्र से रख सकते हैं, आई एफ का मान भी हम चित्र से नहीं रख सकते। तो जिसका मान चित्र से नहीं रख सकते उसको चित्र के अनुसार हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अगर जो बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना हम इसको मिटाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब हमने जो प्राप्त किया है इसको हम बदल रहे हैं। ये गौर से आप देखें प्यारे बच्चों, जो हमको प्राप्त हुआ है वो क्या है, इसको देखें सीओ बटा के सी आई बराबर एफ पी बटा के आई एफ। अब चित्र में अगर हम सीओ को लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं ओपी माइनस सीपी, क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस सीपी। सी आई को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सीपी माइनस आईपी, इसको लिख सकते हैं सीपी माइनस आईपी।
FP वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका मान मिल रहा है। 3 का मान नहीं मिल रहा है तो चित्र से बदल रहे हैं, CO को, CI को और IF को। अब IF को बदलना, ये देखिए आपका IF है तो ये क्या हो जाएगा, IP पूरा ले लीजिए और माइनस इसमें से FP को घटा दीजिए। IP में से हमने FP को क्या किया, घटा दिया। ये IP लेकर FP घटा दिया, IF मिल गया। अब चित्र को देख करके सारे वैल्यूएशन को हम क्या करते हैं, रखते हैं। चूंकि सब आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के बाईं तरफ है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, तो ज्यामिति के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार U भी ऋणात्मक होगा, V भी ऋणात्मक होगा, R भी ऋणात्मक होगा, F भी ऋणात्मक होगा। तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो चिन्ह के साथ रखते हैं। तो देखें यहाँ पर प्यारे बच्चों, हम वैल्यू को रख रहे हैं। OP का मान, OP जो है U है तो इसका मान हो जाएगा -U माइनस CP का मान, ये देखिए वक्रता त्रिज्या R है, बाएं तरफ है -R बटा के CP फिर आ गया -R, और IP ये प्रतिबिंब है, ये भी बाएं तरफ है तो -B, FP ये फोकस भी बाएं तरफ है इसलिए ये भी -F, IP ये प्रतिबिंब की दूरी है -B, FP फिर ये फोकस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +F हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों तो क्या बचेगा, -U + R बटा के -R प्लस V बराबर -F बटा के -B + F। लेकिन हमने पढ़ा था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है कि F बराबर R बटा के 2 होता है। अगर इसको R बराबर हम लिखना चाहें तो प्यारे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो R का मान इसमें रखकर हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखें यहाँ पर U का मान वैसे ही रहेगा -U प्लस, अब R के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये 2F रख देंगे बटा में -R के जगह पर -2F प्लस V वैसे ही रहेगा, -F वैसे ही रहेगा, -B प्लस F वैसे ही रहेगा। अब त्रियक गुणा कर देते हैं, देखेंगे त्रियक गुणा करने के बाद सब कट जाएंगे, जो बचेगा वो आपका समीकरण बच जाएगा। तो प्यारे बच्चे देखें, अगर हम त्रियक गुणा करते हैं -U का V में तो U भी हो जाएगा, -U का F में करते हैं तो -UF हो जाएगा, 2F का V में करते हैं तो -2VF हो जाएगा, 2F का F में करते हैं तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। बराबर ही देखिए, -F का F में करते हैं तो ये 2F स्क्वायर हो गया, -F का V में करते हैं तो ये -VF हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाएगा। अब जो है हम ले करके इधर को आएंगे, आप देख सकते हैं कि कटने के बाद अगर हम इसको लेकर के आए तो किस प्रकार प्राप्त होगा, ये देखिए आपका हो जाएगा U भी, ठीक है, माइनस ये हो गया UF -2VF, इसको उधर ला जाइए, +2VF बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अब जो है हम इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखें क्या बचेगा आपके पास प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं कैलकुलेट करके आप घर पे, बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं है। क्या बच गया, UV -UF और वो घटेगा तो -VF बराबर 0। सबको पक्षांतर करके उधर कर दीजिए, UV बराबर पक्षांतर करिए VF प्लस क्या हो जाएगा, UF। अब पूरे समीकरण में UVF से भाग कर दीजिए। भाग अगर हम देते हैं UVF से तो देखिए क्या प्राप्त होता है, इसमें UV में हम दे देते हैं UVF बराबर VF में दे देते हैं, UVF प्लस UF में दे देते हैं UVF। UV से UV कट जाएगा, VF से VF कट जाएगा, UF से UF कट जाएगा। देखिए बचेगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो प्यारे बच्चों यही दर्पण का समीकरण होता है जिसकी हमको क्या करनी थी, उत्पत्ति करनी थी। बहुत सरल ढंग से हमने समझाने का आपको प्रयास किया, सारे स्टेप को फॉलो किया, किसी भी स्टेप को हम छोड़ा नहीं। अभी शुरुआती दौर के हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो अभी हमको स्टेप छोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमको सीखने की जरूरत है, फिजिक्स में लगाव करने की जरूरत है। और इसी के साथ आज का ये 2 डेरिवेशन समाप्त होता है और इसी के साथ आज की कक्षा भी समाप्त होती है। पुनः अगली कक्षा में अगले दिन मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद।